पूरी टीम आई है, इस ताल्लुक से आज बातचीत हुई थी सबके साथ। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से शहर के अंदर मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने का मामला जो है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहा था और लोगों में बेचैनी थी, उत्साह था। उस सिलसिले में आज पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। हमने तमाम चीज़ें सामने रखने की कोशिश की। समीर साजिद साहब की क़यादत में डेलीगेशन ने आज सीपी सर से मुलाकात की और सीपी सर से बात करने के बाद ये बात क्लियर हुई कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। खुद सीपी सर ने कहा कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान 4 वक्त की अज़ानें बआसानी जो है तो लाउड स्पीकर में दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो कंडीशंस लगाई गई है कि आप अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है तो परमिशन के लिए एक लेटर दें। और सीपी सर ने हमारे सामने कुछ पुलिस स्टेशन के पीआई को फ़ोन करके कहा कि फिल फॉर मतलब जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उन तमाम जो है तो मसाजिद को लाउड स्पीकर लगाने की जो है तो बाज़ाब्ता परमिशन इशू करे। और जो डेसिबल तय किया गया है रेसिडेंशियल एरिया में, जो कंडीशंस लगाई गई है कि कितने डेसिबल के साथ जो है तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें, सीपी सर का यही कहना है कि उस डेसिबल के साथ जो है तो अपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए आप मंदिर, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या फिर बौद्ध विहार हो, इन तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम आप लोगों से तमाम औरंगाबाद की जनता को ये बताना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज अपने डेलीगेशन में इसी मुद्दे को यहाँ पर सीपी सर के सामने उठाया था और सीपी सर ने ये एश्योर करवाया और तमाम पुलिस स्टेशन को भी इंस्ट्रक्शन दी कि वो जल्द से जल्द मंदिर, मस्जिद और बौद्ध विहार को जो है तो परमिशन इशू करे ताकि लोगों के अंदर जो बेचैनी फैली हुई है वो खत्म हो सके। आज 2 मुद्दों को लेकर हम लोग जो है तो औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए थे। हमारे शारिक नौजबंदी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम, सीपी साहब से अच्छी खासी मुलाकात हुई है। पहला मुद्दा जैसा कि शारिक भाई ने बताया कि अजान के ताल्लुक से था, धार्मिक स्थलों के ताल्लुक से था कि एक शहर के अंदर बेचैनी का, एक डर का माहौल है कि धार्मिक स्थलों के ऊपर से, मस्जिदों के ऊपर से भोंगे निकालने की जो है तो पुलिस की तरफ से सख्ती की जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सख्ती पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर नहीं की जा रही है। बस ये कहा जा रहा है कि भाई आप परमिशन दीजिएगा और उसके बाद आप धार्मिक स्थलों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, बुद्ध विहार के ऊपर जो आप लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। तो मेरी तमाम शहरियान से, तमाम मौलवियों से, तमाम उलमाओं से, तमाम जो तो हमारे पंडितों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने मस्जिदों के, अपने अपने धार्मिक स्थलों के जो लाउड स्पीकर है उनको कुछ दिन के लिए उतार लीजिएगा, किसी को दीजिएगा मत, पुलिस को भी दीजिएगा मत उतार लीजिएगा उन लाउड स्पीकर्स को और पहले अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास से परमिशन ले लीजिएगा कि आप लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। एक बार आप परमिशन ले लेंगे तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी आगे चलकर होगी नहीं। डेसिबल के ताल्लुक से जो नियम हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए आप जो है तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा विषय था जिसके ताल्लुक से हम लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। पिछले महीने में एक मोर्चा निकाला गया था औरंगाबाद के अंदर। मोर्चा निकालकर जो है तो वो मोर्चा पालक मंत्री साहब के हुक्म के ऊपर उनके पूरे बागड़ बिल्लों ने पैसे लेकर, धांधली कर पुलिस से परमिशन लेकर वो मोर्चा निकाला गया था। मोर्चा निकालिए, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए सभी को मोर्चा निकालने की परमिशन दी जा सकती है और दी भी जानी चाहिए। मगर उस मोर्चे के अंदर स्टेज के ऊपर खड़े रहकर अगर कोई शख्स इम्तियाज जलील साहब को जान से मारने की धमकी देता है, कोई शख्स इम्तियाज भाई के घर को जलाने की या उनके घर में घुसने की धमकी देता है, इम्तियाज भाई को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, रोड के ऊपर चलने नहीं दूंगा, ऐसी धमकियां अगर एक पब्लिक स्टेज के ऊपर से देता है तो हम उम्मीद ये कर रहे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट सो मोटो खुद उन बागर बिल्लों के ऊपर गुना दाखिल करेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं। उल्टा जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन लोकमत भवन के ऊपर गया, लोकमत के एक न्यूज के खिलाफ हम लोगों ने जब जाके वहां पे बात करने के बाद में लोकमत के तमाम अधिकारियों ने हमसे मुलाकात की और हमारी जो बात थी उसको सुना। हम कायदेशीर वहां पर गए, कायदे से वहां से निकल गए। होता यह है बाद में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर, समीर साजिद के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर सो मोटो पुलिस गुना दाखिल कर लेती है, मगर जब ये बागर बिल्ले स्टेज के ऊपर से जान से मारने की धमकी देते हैं तो उनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं किया जाता। और आज जब हम पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात किए तो हमारी ये मांग थी कि इनके ऊपर जो तो सो मोटो पुलिस ने गुना दाखिल करना चाहिए। हमने बड़ी अदब के दायरे में रहते हुए कमिश्नर साहब को अपनी बात रखी। कमिश्नर साहब ने भी हमारी बात को सुना
मगर कमिश्नर साहब मिलकर बड़ा अफसोस हुआ कि आपने 2 कायदे और 2 कानून जो था हमको वहां पर पढ़ा दिए, सिखा दिए और बता दिए। होना तो ये चाहिए था कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों ने गुना दाखिल करना चाहिए था, मगर कमिश्नर साहब ने हमको ये जवाब दे दिया कि मुझे आपसे बेहतर कानून हम जानते हैं। बेशक आप हमसे बेहतर कानून जानते हैं कमिश्नर साहब, मगर हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक स्टेज के ऊपर से अगर कोई जान से मारने की धमकी देता है तो पुलिस ने सो मोटो गुना दाखिल करना चाहिए। आप गुना दाखिल नहीं करेंगे, हम समझते हैं आपके पॉलिटिकल आका यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मुखालिफिन में जाकर आप गुना दाखिल नहीं करेंगे, फिर भी हम आपको 2 से 3 दिन का वक्त देते हैं। आप इस 2 से 3 दिन के वक्त के अंदर गुना दाखिल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे और कमिश्नर साहब को पार्टी बनाएंगे कि कमिश्नर साहब ने इस तरीके से दोहरा रवैया हमारे साथ क्यों अपनाया। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं साहब, स्टेज के ऊपर खड़े रहकर माजी खासदार, माजी आमदार, नेशनल पार्टी के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, घर में घुस को जलाने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि किसके इशारे के ऊपर कमिश्नर साहब भी काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं और दोबारा आपसे गुजारिश करते हैं कि जो इलीगल एक्टिविटीज औरंगाबाद शहर के अंदर हो रही है, ये बागल बिल्लों के खिलाफ आप गुना दाखिल करिएगा।